हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एडोफिन। आज हमारे साथ हैं बहुत ही ब्यूटीफुल कपल, ऋचा गुप्ता एंड उमेश शर्मा, जो उनके स्पाउस हैं, धृति शर्मा, बहुत ब्यूटीफुल डॉटर है इनकी। सो आज ये फिनलैंड जा रहे हैं अपनी लाइफ की न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो आज इनसे समझेंगे इन्होंने फिनलैंड क्यों चूज किया। इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो ऐसा हुआ था कि जब ये उमेश जी मेरे पास आए थे फर्स्ट टाइम, सो उमेश जी जैसे कुछ टाइम इनका वेस्ट हो गया था, बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया था एंड कुछ पैसे वेस्ट हो गए थे। पैसे वेस्ट थोड़े से बर्दाश्त कर सकता है, बट जो टाइम वेस्ट होता है, जो प्रीशियस टाइम होता है, जो गोल्डन मोमेंट्स होते हैं, वो जब वेस्ट होता है तो वो शायद नहीं बर्दाश्त होता। तो उनके साथ ऐसी स्टोरी हुई थी। इन्होंने पहले यूके का अप्लाई किया था स्टडी वीज़ा विद स्पाउस एंड फैमिली। जब यूके में स्पाउस बंद हुए जाने, उससे पहले जब ये सारा चल रहा था कि स्पाउस कैन गो विद मेन एप्लीकेंट, तो इन्होंने यूके अप्लाई किया था। तो अभी फाइल इनकी प्रोसेस में थी, अभी इनकी ऑफर आई थी, फाइल प्रोसेस में थी। तो हुआ ऐसा कि इनके कंसल्टेंट ने इनको इतना अश्योर कर दिया कि भाई उमेश जी, आपका वीज़ा आना ही आना है, 200% गारंटी है, आप अपनी शॉपिंग तैयार कर लो। अभी फाइल इनकी एम्बेसी पड़ी थी, अभी वहाँ से डिसीजन आया नहीं था वीज़ा ऑफिसर का, बट उस कंसल्टेंट ने इनकी शॉपिंग करवा दी, इनको बैग परचेज करवा दिए। इन्होंने अपने जो भी घर का सारा सामान था थोड़ा सा वाइंड अप कर दिया, अपना बिजनेस छोड़ दिया। सर का होटल था मनाली में, है सर, इनका मनाली में बना होटल था। मनाली में होटल की पार्टनरशिप सारी छोड़ दी कि अब मेरा वीज़ा आ गया, मुझे मेरे कंसल्टेंट इतना श्योर कर दिया कि तेरा वीज़ा आना ही आना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो सब कुछ पैकअप हो गया। और जब डिसीजन आया तो उनकी नेगेटिव डिसीजन आया, वहाँ पे रिफ्यूजल आ गई यूके की। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग सिनेरियो था। हमें भी ऐसा लगा था सुन के कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कंसल्टेंट, चाहे कितना भी बड़ा धुरंधर है, चाहे कितना भी बड़ा की प्लेयर है मार्केट में, बहुत ज़्यादा उसके वीज़ा लगवाए हैं, बट ऐसे नहीं होना चाहिए कि मतलब आप उनका सब कुछ, उनकी फीलिंग से आप उनकी खेल रहे हो कि सब कुछ आपने पैकअप करवा दिया, भी आपका वीज़ा आना ही आना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। ये जब हमारे पास आए थे तो थोड़ी सी जैसे नर्वस थे, मुश्किल में भी थे कि भाई हमारे लिए बहुत बड़ा हमारे साथ ये स्कैंडल हो गया, हम ऐसा दोबारा नहीं चाहते हैं, क्या पता नहीं हमारा वीज़ा आएगा या नहीं आएगा। तो वो सब चीज़ें लेके, बहुत सारे डाउट्स लेके हमारे पास आए थे, बहुत सारी कंफ्यूजन इनके पास, बहुत सारा डर भी था कि पैसे ना खराब हो जाएं। और ये लास्ट चांस है, बिकॉज आप उस इंसान की फीलिंग समझो कि जिसने अपना सब कुछ बेच के, सब कुछ होटल में, इनका होटल था मनाली में, बहुत अच्छी लोकेशन पे था, वो उसमें पार्टनरशिप छोड़ के मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, बच्चे का स्कूल बंद करवा दिया एंड बैग पैक करके बस जाने की तैयारी थे, और उसे वीज़ा नहीं आया। तो उस फीलिंग को समझो, तो उस फीलिंग से हमारे पास आए थे। एंड आज इनका वीज़ा हमारे पास है। आज इनके हैप्पी एंड स्माइलिंग फेसेस हैं सबके। आज इनके वीज़े हम आपको देंगे। ऋचा मैम, ये आपका TRC कार्ड है। फाइनली मैम, ड्रीम कम ट्रू। बहुत देर से इनकी वेट थी। उमेश जी, ये आपका TRC कार्ड है। थैंक यू सो मच सर। एंड ये साथ में एक इन्फॉर्मेशन बुक आती है, जरूर पढ़ना। पहले काफ़ी बड़ी आती थी, अभी इन्होंने डिटेल थोड़ी छोटी बुक कर दी है। थैंक यू। लो क्यूटी, ये आपका वीज़ा कार्ड है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। स्टार्ट करते हैं मैम। सब समझेंगे कि जब हमारे पास फर्स्ट टाइम आए थे, उमेश जी मेरे पास आए थे फर्स्ट टाइम, आप अकेले मिलने आए थे, तो आपको ये था कि भाई करना ही करना, जैसे मर्जी करना, मुझे करवाना ही है। तो जब ये स्टोरी स्टार्ट हुई थी, तो अब जब हमारे पास आए थे तो कैसे लगा कि भाई नाउ आई एम इन सेफ हैंड्स, की मेरा वीज़ा आ है। बिकॉज ऑब्वियसली जो हमने अभी स्टोरी डिस्कस करी आपकी, तो बहुत सारे डाउट्स आने बनते ही हैं, राइट, कि मतलब अभी एक बार खराब हो गए, पता नहीं दोबारा उस किसी ऐसे इंसान से मिले जो दोबारा खराब कर दें, वीज़ा आए या ना आए, फिर ना पैसे खराब हो जाएं, लाइफ दांव पे लगा दिया आपने। तो कैसे वो एक आपको अश्योर हुआ कि नाउ आई एम इन सेफ हैंड्स फॉर माय वीज़ा? बिल्कुल सर, जो लास्ट ईयर तक की हमारे मन में एक बहुत ज़्यादा होप थी यूके के लिए। हमने यूके के लिए अप्लाई किया था, वहाँ की मैंने इंटरव्यू क्लियर की, यूनिवर्सिटी से सब कुछ हो गया, बट ऑन द लास्ट जो लास्ट स्टेप था, वीज़ा नहीं आया, जिसकी वजह से हमारी होप जो है एकदम से टूट गई। और हमारी सारी पैकिंग, सारी जो हमने तैयारी करी थी, वो सारी जो एंड मोमेंट पे जैसा हमने फील किया है, वो मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती। हमारी सारी के सारे जो सपने थे वो एक तरह के टूट गए। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें हम, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने कह दिया था कि अब स्पाउस जाना है, बंद हो जाएंगे। तो उसके बाद हमारी एकदम से होप जो थी, जो फॉरेन की हमारे अंदर एक चाह थी कि फॉरेन जाना है, फॉरेन बेटी के लिए सेटल होना है वहाँ पे। और उसके बाद हमने बहुत सर्च किया, तो एक एडोफिन हमारे लिए एक ऐसा ऑप्शन था कि जिसपे हमें
एक श्योरिटी थी कि हाँ, कि यही हमारी एक लास्ट होप है कि ये यहाँ से हम अपने आगे के जो करियर को और अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर आए बहुत नर्वस थे और बहुत होप लेके आए थे। तो सर मिले, मैम मिले और उन्होंने हमें बहुत अच्छे से अटेंड किया, समझाया और अच्छी गाइडेंस दी। और आज का दिन ये है कि हम तीनों के पास हमारा टीआरसी है और हम जा रहे हैं फाइनली। और हमारा फ्यूचर होप सो बहुत सिक्योर होगा। बहुत सिक्योर होगा मैम। ओब्वियस आप बहुत अच्छी कंट्री में जा रहे हो, फिनलैंड ओब्वियस है बहुत अच्छी कंट्री है। और मैं ये कहती हूँ कि मतलब अगर हम यूके नहीं गए हैं तो इसमें भी भगवान का कोई भलाई है। उन्होंने कुछ अच्छा सोचा है कि यूके से बेटर हम फिनलैंड जा रहे हैं, वहाँ पे हमें ज्यादा अच्छी ऑप्शंस मिलेंगी वहाँ से। ये होता है मैम, जो होता है बेटर अच्छे के लिए होता है। बट जो एक टाइम खराब हुआ है, कुछ ऐसी आपको फोर्स कमिटमेंट दी गई थी, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करती है लाइफ में। बट अदरवाइज तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद आपने फिनलैंड जाना था और आपने एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना था मास्टर डिग्री करने के लिए, तो शायद आपको यहाँ पे आपका आना हुआ। जैसे हम बोलते हैं पंजाबी में दाना पानी है, भाई दाना पानी है तो जाना ही है। राइट। सो मैम फाइनली कौन सी आप यूनिवर्सिटी में जा रही हैं, कौन सा कोर्स है आपका? मैं वासा यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ और मेरा कोर्स है इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। सो आपकी मास्टर डिग्री है। सो आपके 2 इयर्स का वीजा है एंड देन यू विल गेट 2 इयर्स ऑफ पीएसडब्ल्यू आफ्टर दिस कोर्स। राइट। सो मैम सब कुछ जब हो गया, आपकी ऑफर लेटर आ गई, फीस वगैरह पे हो गई, फंड्स आपके पास पड़े थे, सब आपने यूके में जो शो किए थे वही फंड्स आपके काम आ गए। एंड जब आपकी वीएफएस की टर्न आई तो आपको हमारी टीम से किस तरह की सपोर्ट मिली है एंड आपका जो वीएफएक्स का एक्सपीरियंस है वो कैसा? आप तीनों इकट्ठे गए थे सेम डे? जी। तो आपका वीएफएक्स एक्सपीरियंस कैसा रहा तीनों का? वीएफएक्स एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था वहाँ पे। और वहाँ के जो फिनिश डेलीगेट्स थे उन्होंने भी बहुत अच्छे से हमारी जो है हमें अच्छे से अटेंड किया। और एडुफिन से जो जिस सर ने हमारी मेरी और प्रिपरेशन करवाई वो बहुत ही नाइस और बहुत ही अच्छे से तरीके से उन्होंने मेरी प्रिपरेशन कराई और मेरे को इतना कॉन्फिडेंट बनाया कि मैं वहाँ इजीली जाकर अपना वीएफएस के इंटरव्यू क्लियर कर पाई। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा एडुफिन के साथ और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ यहाँ से। सो फाइनली मैम बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स हमें फॉलो करते हैं यूट्यूब पे। आपकी जो एक अच्छी स्टोरी है उनके पास पहुंचेगी और एक जैसे आई ओपनर स्टोरी है आपकी, है ना, कि कभी भी इतना ट्रस्ट मत करो कि चाहे कुछ भी, चाहे किसी कंट्री के रूल इतने भी इजी हैं कि आपको वीजा 100% आना ही आना है, बट फिर भी वीजा आने तक की वेट की जाए, तो ये उस तरह एक आई ओपनिंग आपकी स्टोरी है, आई ओपनर दैट फॉर ऑल अदर फॉलोअर। तो लास्टली मैम बहुत सारे हमारे फॉलोअर्स हमें फॉलो करते हैं, आपकी वीडियो उन तक पहुंचेगी, आपकी वॉइस उन तक पहुंचेगी, आप उन सबको क्या रिकमेंड करना चाहते हो जो यूरोप में जाकर अपना करियर सेटल करना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप कंसल्टेंट चूज करते हो तो बहुत ही ज़्यादा देख सुन के करें, ठीक है, कि जो आपके जो डिज़ायर आपके जो फुलफिल कर सके आपके डिज़ायर्स को, और आपको एक ऐसे नहीं मतलब आप उस पर ब्लाइंडली फेथ ना करें कि वो कुछ भी ऐसे बोलें तो आप उन पर ट्रस्ट कर लें कि नहीं हो जाएगा। बट एक प्रोसेस होता है, अगर कंसल्टेंट अच्छे से आपके फाइल को प्रोसेस करता है तो सब कुछ ठीक होता है। तो मे बी लास्ट कंसल्टेंट ने हमारी फाइल को क्या प्रॉब्लम आई हमें नहीं पता, बट विद एडुफिन हम इतना मैं इतने ट्रस्ट से कह सकती हूँ कि इनका जो रेटिंग है और जो यहाँ का सिस्टम है, यहाँ के जो स्टाफ है, सारी टीम है, वो इतनी कोऑपरेटिव है, इतनी ट्रांसपेरेंसी से इन्होंने सारा काम किया है कि मुझे कोई भी वरीडनेस नहीं थी और सब कुछ बड़े स्मूथली होता चला गया स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि लास्ट टाइम मेरे दूसरे कंसल्टेंट से ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था, जो मुझे यहाँ पे एक बेटर एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा माहौल मिला मुझे और मैं सबको रेकमेंड करती हूँ। अगर आप यूरोप में अपनी फाइल लगवाना चाहते हैं तो आप एडुफिन पे आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आप अपनी फाइल को और अपने करियर को सिक्योर समझ सकते हैं। सो थैंक्स टू एडुफिन, थैंक्स टू द टीम जिन्होंने हमारी फाइल हैंडल की और हमारा प्रोसेस बहुत अच्छे से स्मूथली किया और फाइनली हमारे पास हमारा वीज़ा है, टीआरसी कार्ड है और हम फ्लाई कर रहे हैं। थैंक्स टू यू सर। वाकई में मतलब एडुफिन के साथ हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ही बढ़िया रहा है। जैसे कि आपने बताया कि हमारी जो पहली वाली जो फाइल थी वो जिस भी कंसल्टेंट के पास थी उसने
लिटरली मतलब मेरे पैसे, जैसे आपने पहले वर्ड जो यूज़ करे, पैसे सर फिर भी बंदा कमा लेता है, लेकिन जो इमोशनली हर्ट होता है वो इमोशन दोबारा बार बार नहीं आते, है ना। तो वो हम जानते थे कि हम किस टाइम से निकले हैं, किस इमोशन से निकले हैं, लेकिन एडोफिन ने, और थैंक्स टू यू एंड शिखा मैम स्पेशली, दोनों को, कि आपने वाकई में हमारा करियर भी बनाया और आज हमारे हाथ में हमारे TRC कार्ड एंड वीज़ाज है। तो थैंक्स टू यू ऑल सर। सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि जब किसी करियर एक बनता है, उसके ड्रीम फुलफिल होते हैं, तो शायद भगवान ने इसका भी बना दिया कि वो चीजें आपको प्रोवाइड कर सके। फेक कमिटमेंट कोई नहीं है, जो भी है जेन्युइन आपके सामने है। इवन फुली ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ प्रोसेस था, फुली। हमें इवन आपको भी कॉल करने की एडिफोन को कभी जरूरत नहीं पड़ी, आपकी ओर से हमें कॉल आते थे कि भाई अब ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया। तो दिस इज व्हाट वी कॉल गुड इमिग्रेशन सेंटर। यस, तो थैंक्स टू एडिफोन। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी अब बात समझ आ रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत अच्छी सिटी है, बहुत ही पीसफुल सिटी है। मेरी सिस्टर भी वहाँ पे पढ़ रही है, बादशाह यूनिवर्सिटी में वो। एंड जब जाओगे वहाँ पे आप उनकी देखोगे वाकई में ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री, राइट। बाकी कभी भी सर उमेश जी जरूरत पड़े तो वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। कभी भी आपको लगे कोई कंफ्यूजन है, कुछ है, तो फोन पे टच रहेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आइडियाज एक्सचेंज करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे फोन पे। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक्स टू यू।